जैसे माँ काली हीलिंग मैं करती हूँ, आपको पता है लास्ट टाइम भी बताया था। तो माँ काली हीलिंग से आपके चक्रास को अलाइन कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों के एक हीलिंग में चक्र अलाइन नहीं होते हैं, इट टेक्स टाइम। रीजन उसका कि आपके जो चीज बहुत टाइम से गंदी पड़ी है, आप सोच लोगे उसको एक वॉश में क्लियर कर दो, नहीं हो सकता है ना, इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है आपको 2 हीलिंग 3 हीलिंग की भी जरूरत पड़े, लेकिन जैसे आपकी हीलिंग होगी, सबसे पहले शुरुआत में आपको अनइजीनेस लगेगी, आपका स्टमक एकदम से खराब होने लगेगा, आपको फीवर आ सकता है, ये नॉर्मल है। उसका रीजन ये है कि आपके चक्र अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। जब वो अलाइन होंगे, कोई चीज खराब है उसको ठीक करोगे तो वो अपनी जगह सेट करेगा ना, तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस फील होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपके चक्र अलाइन हो जाएंगे, यू फील मोर हैप्पी, आपके अंदर और आप एनर्जी फील करोगे। अब जैसे जो बच्चे मेरे से माँ काली हीलिंग कोर्स करते हैं, सीखते हैं, है ना, जिस दिन उनका फाइनल डे होता है, मतलब 2 दिन की लेती हूँ, फर्स्ट डे अट्यूनमेंट, जिसके अंदर वो माँ काली से उनको जोड़ा जाता है, उनकी एनर्जी सेम डे फील हो जाती है उन्हें। दे फील लिटरली कि शिवरिंग हो रही है उनकी बॉडी में, या फिर उनको ठंडा फील हो रहा है, या गर्म फील हो रहा है, या उनको कोई कलर दिख रहा है, लाइट दिख रही है, सेम डे पे उनको वो फील हो जाता है। सेकंड डे जब क्लास होती है, क्लास के एंड में मैं सबकी ना जितने भी पास्ट के कार्मिक चीज़ें ना, उन सबको क्लियर करवाती हूँ। उसके बाद या तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, या फिर वो एकदम लाइट फील करते हैं, या फिर उनकी बॉडी हैवी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी उस टाइम पे फ्लो कर रही है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पास्ट के ग्रीव्स हैं, पेन है, ट्रॉमाज हैं, हो सकता है आप रो। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास होगी अभी रील, कि आप रो और बहुत रो, कि आप इमोशंस बाहर आ जाते हैं, अंदर के जितने दबे हुए पेन होते हैं ना, वो सब बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर लें हमें खुशी नहीं मिलती, हम खुश नहीं रह पाते, हम हंस नहीं पाते, हम इंजॉय नहीं कर पाते मोमेंट्स को, हम मेमोरीज को चेरिश नहीं कर पाते। आप कुछ लोग देखोगे ना, घूमने भी गए हैं लेकिन फिर भी उनका मुंह ऐसा है, फोटो भी खिंचवा रहे हैं फिर भी उनका मुंह ऐसा, क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप जब जा रहे हो, आपके अंदर वो जो हैप्पी मोमेंट है ना, हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पी चक्रा जो हार्ट चक्रा से इमोशंस को कनेक्ट करता है, वो डिस्टर्ब है। तो बच्चे वो फील करते हैं सेम डे। मैं एक रील देख रहा था, एक मैक्लोडगंज में ना ओशो का आश्रम है। हाँ, वहां पर क्या होता है, मतलब काफी ज्यादा हंसाते हैं और फिर डांस कराते हैं, रुलाते हैं। तो वो भी सेम, मतलब यही सेम ही है ना। वो क्या कर रहे हैं, आपको आउटर तरीके से आपके चक्र अलाइन कर रहे हैं। आप हंस रहे हो, मतलब आप हंसते हंसते रोना शुरू कर देते हो। उसमें क्या होता है, हंसते हंसते वो लोग, आप रील्स में भी देखोगे, अगर आपने ये देखा ना, कई रील्स में आप देखोगे लोग हंस रहे हैं, खूब तेज हंस रहे हैं, और हंसते हंसते एकदम रोना शुरू कर देते हैं। ये अंदर के जो ग्रीव्स है ना, आपके अंदर के जो पेन है, जो दर्द है, वो निकलते हैं बाहर। डांस कर रहे हो तो आप ट्रांस में जाते हो। सूफी लोग देखे कभी डांस करते हुए? वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ इस तरीके से डांस करते हैं, क्योंकि आप ट्रांस में जा रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आप ऊपर वाली एनर्जी से कनेक्ट हो, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। मैंने सरेंडर कर दिया, अब अच्छा बुरा करना आपके हाथ में है। तो ये एनर्जीज इसी तरीके से काम करती हैं। तो जब माँ काली हीलिंग होती है, जब चक्र अलाइन करते हैं, ये एनर्जीज, ये फीलिंग्स, ये इमोशन सब ऐसे ही काम करते तो अभी हम कर सकते हैं लाइव कुछ ऐसा कि आप मेरी एनर्जी को थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश हैं। करें। आप ट्राई, आपको देखो, आप मुझे बताना, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ठीक है? ठंडा होना शुरू हो गया। ये कैसे मतलब पॉसिबल है? नाउ टेल मी। नीचे से हल्का हल्का गर्म लग रहा है। गर्म लग रहा है, हाँ। ऊपर से ठंडा लग रहा है। हाँ। आपकी बॉडी हीट पे है, आपके इंटरनल कामनेस है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी। ओके। समझ रहे हैं आप कि आपकी बॉडी, आउटर जो शेल है हमारा, वो हमारा गर्म है, हम हीट को फील कर रहे हैं, है ना। और जो इंटरनल बॉडी है वो कामनेस में, कि आप जो भी काम करेंगे शांति से, आराम से, सोच के समझ के, और ठंडक फील होगी आपको। आप जो भी काम करोगे बहुत सोच के, आराम से बैठ के, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ऐसा करते हो कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे को अभी कोई डिस्टर्ब मत करना। मैं कल ही अपनी टीम मेंबर से इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि जब भी 5-6 बंदे बैठे हैं और मैं कुछ काम में बैठा हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता, मेरे को बिल्कुल अकेले बैठना है। समझे? काम यही करते वक्त है। बिल्कुल अकेले ही बैठना यही है कि आपको अंदर से ठंडक चाहिए, कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को हबर तबर नहीं चाहिए, मुझे एकदम से हिट मोमेंट्स नहीं चाहिए कि कोई कुछ भी बोल रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को जल्दबाजी नहीं चाहिए, हीट एनर्जी नहीं चाहिए मुझे। दिस इज वॉट इट इज। तो जब हम हीलिंग कराते हैं, जब माँ की एनर्जी देते हैं ना, सिंबल से उनको चार्ज करते हैं, तो बच्चों के हाथों में वो एनर्जी जाती हुई, इसी एनर्जी को मैं आगे आपकी बॉडी में फ्लो कर सकती हूँ। यही एनर्जी आगे बॉडी में चक्रास में जा सकती है, तो फील होती है एनर्जीज। वो भी करके देंगे कुछ लाइव सेशन, उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें आपको भी थोड़ा सा अपने आप को क्लीन करना होता है, और उसके बाद जो मंत्रा मैं करूंगी उसमें भी टाइम लगेगा। मैं फटाफट कर दूंगी, आई विल नॉट गिव मोर एनर्जीज, ठीक है? हाथों को ऐसे ही रखना है आपको, मैं अब आगे नहीं बोलूंगी कुछ भी, ठीक है? जय माँ काली। आई एम सेंडिंग द एनर्जीज ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा।
ऑफ कैमरा कुछ बताऊंगी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड, ठीक है। सैक्रल चक्रा, ये देखो मेरे हाथ काँप रहा है, मेरी उंगली देखो आप, मुझे पता है कहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस हो रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माँ काली। स्टमक पे भेज रही हूँ आपके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रूट चक्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अगर जर्क लगे तो डरना मत, ठीक है, मैं सारी नेगेटिविटी निकाल रही हूँ। सो मच, थैंक यू। जय माँ काली, जय माँ काली। सेंड द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय माँ काली। गिविंग यू द प्रोटेक्शन ऑफ माँ काली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय माँ काली। थैंक यू, थैंक यू। जय माँ काली। अब आप पानी पी लो। मैंने ना लाइव 2 ही सेशन करे हैं आज तक, एक PLR करा था इससे पहले, वो तो, लेकिन ये एक्सपीरियंस बड़ा लगता है। हीट खुद फील होने लग गई ना बहुत बॉडी ज़्यादा, में, बहुत है ना? ज़्यादा। स्वेटिंग होने लग गई, हाँ, हीट फील होने लग गई। हाँ। दिस इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ माँ काली। मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जब मैं हीलिंग भी करती हूँ ना उनकी, तो मैं उनको क्लियर बोलती हूँ कि सपोर्ट के साथ बैठना। जो मैंने लास्ट में, क्योंकि मैंने लास्ट में आपके सारे चक्रा प्रॉपर नहीं किए क्लीन, क्योंकि आपको अनइजीनेस होने लग गई थी, है ना। अब समझे क्यों 2 हीलिंग कई बार लग जाती हैं, 3 हीलिंग लग जाती हैं लोगों की। यही रीज़न कि एक हीलिंग में ही जहाँ ज़्यादा ब्लॉकेजेस है वहाँ पे आके हाथ रुक जाते हैं मेरे, या फिर एनर्जी फ्लो आगे नहीं जाता। तो उतने में ही एक चक्रा में उतने पे काम हुआ, उसके नीचे नहीं हुआ, तो दूसरी हीलिंग में उसके नीचे फिर मेरे को काम करना पड़ता है। इसीलिए तो जब ये एनर्जीज आती है माँ काली की, स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, जिनकी भी मैं करती हूँ, उनसे कंसेंट लेती हूँ पहले कि आप रेडी हो हीलिंग लेने के लिए एनर्जी, क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अभी जबकि देखो आपने कोई पूजा नहीं करी, कोई मंत्र जाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, एंड स्टिल यू फील दोज एनर्जी। जब वो इसको फील करते हैं वो अपने आप बताते हैं, जैसे आपको हीट फील हुई है ना, वो मेरे को खुद कॉल करके बताते हैं, इतने बज के इतने मिनट में हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने लग गई, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है भले ही। ये आप वीडियो कॉल्स पे भी कर सकते हो? हाँ, मैं वीडियो कॉल्स पे भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हीलिंग ज़्यादा लेवल पे होती है। उसका रीज़न ये होता है, ज़्यादा लेवल पे है हीलिंग, मतलब नंबर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब हर किसी को नहीं मैं वेट करा सकती कि अब जो नेक्स्ट हीलिंग होगी आप उसके बाद आना 15 दिन, ऐसे करके तो मैं साल में सिर्फ गिनती के लोग ले पाऊंगी, और लोगों की प्रॉब्लम, ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, तो मैं मास लेवल पर करती हूँ उस टाइम पर। लेकिन मैं बैठ जाती हूँ सुबह 4 बजे 5 बजे हीलिंग में, और फिर मैं चाहे उसमें फिर 12 घंटे लगे, चाहे 18 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, जो मर्जी लगे, मैं उसमें बैठी रहती हूँ फिर हीलिंग में। इंडिविजुअल आपकी एनर्जी में भी फर्क पड़ता है इसका? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जब हीलिंग करती हूँ तो मेरा रूम बंद रहता है, ताकि मेरा बच्चा भी उस प्रोसेस में एंटर ना कर पाए। किसके क्या ट्रॉमाज हैं, कौन सी एनर्जी है, जिनको मैं निकालती हूँ, पानी के बोल में डालती हूँ उस एनर्जी को, वो किस तरीके से जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्लियर रखना पड़ता है अपने आप को। आप लोग सोचते हैं कि मैम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं शूट करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, मैं बाहर जल्दी से किसी के यहाँ का कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। रीज़न उसका ये है कि उसकी एनर्जी कैसी है जो मुझे इम्पैक्ट ना करे। अगर मेरी एनर्जी इम्पैक्टेड होगी तो मैं दूसरे को कैसे हील कर पाऊंगी। तो काम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे कोई बंदा किसी पोजीशन में है, जैसे घोस्ट पोजीशन हो गया या फिर कुछ भी, ये हीलिंग कितनी मदद कर सकती है उसमें? ये हीलिंग बहुत मदद करती है, लेकिन इसके साथ सिर्फ हीलिंग नहीं, जिस तरीके से उनके ऊपर जो चीज़ें करी गई हैं पहले उसका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने उतारे से किया है, किसी के ऊपर किसी चीज़ से किया है, पहले वो हटाना पड़ेगा, फिर उसको पूरा अलाइन करना पड़ेगा, सारी एनर्जीज को सेंड बैक करना पड़ेगा जहाँ से आई हैं। तो सेंड बैक में मैं हमेशा ये नहीं करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया तो मैं आपके ऊपर वापस भेज दूँ, नहीं, आई नेवर डू, क्योंकि बात तो वही हो गई ना, कर्म खराब कर रही हूँ मैं भी। तो मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, मैं उस एनर्जी को या तो माँ काली के चरणों में या बालाजी महाराज के चरणों में भेजती हूँ। मैं उनके चरणों में भेज के फिर इससे हीलिंग करके प्रोटेक्शन दे के सामने वाले को प्रोटेक्ट कर देती हूँ। और होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, दीज आर दी मेजर डेज। इसमें तो मैंडेटरी मैं लोगों को बोलती हूँ कि और कुछ नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो करवाई लो। हम लोग बाहर निकलते हैं, 10 चीज़ें होती हैं मैंडेटरी प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरीके से काम करते हैं। अभी मैम केसेस पे आते हैं। आपने मेरे को एक केस बताया जो आपने अभी, ये ब्लड लाइन हीलिंग केस, क्या था वो? तो ब्लड लाइन हीलिंग बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे मैं आपके पितरों को बुलाती हूँ। ये माँ काली से आशीर्वाद मिला हुआ है, ये और कोई नहीं लास्ट टाइम कंप्लीट बात करी थी। हाँ हमने, है ना। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता, जो प्रोसेस मेरे वाला है।